guys. Hi, I'm sorry I'm late. Actually, मेरा tripod कुछ गड़बड़ कर रहा था, but I'm here. How are you, everyone? Hi, Jatin. Hi. Hello. Hi. Hi, friends. How are you? Missing me in Big Boss. Hi, guys. So good to see you all. इतना शायद से आप मुझे बाहर देख के खुश नहीं होंगे, बट मैं बहुत खुश हूँ. कैसे हैं आप सबको? सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ हैप्पी दिवाली, और ये दिवाली आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए और बहुत सारा आपकी दुनिया जगमगा जाए एकदम. हाय जन्नत, हाय पारी, व्हाट्स अप? हाय चाय विद अहमद, लेट्स हैव चाय टुगेदर वेरी सून. आपका चाय जल्दी आएगा. So good to see me in reality show. Thanks, yeah. Who's my favorite in Big Boss? So everyone is my favorite. I think in a history of 14 years, I'm the only contestant who were friends with everybody. So I love everyone there. Abhinav and Rubina are my favorite though. They're like, Abhinav was my kitchen partner and Rubina was my sukh dukh ki sathi. Party! So guys, my best friend is here, Anam Jafri. Miss you, Anam. I'll see you soon. And I'll call you. आपको पहले आना चाहिए था बिग बॉस में. अब ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं था दोस्तों. और how's your life after coming from Big Boss? My life is superb. I think it's nothing have changed. I think it should be like that. And मुझे बाहर आके भी वैसे ही लग रहा है जैसा अंदर जाते हुए भी लग रहा था. So there is not a big deal. और मैं खुश हूँ कि मैं आ गई. वैसे जो अंदर हो रहा है वो मुझसे तो नहीं हो पाता. Thank you. Thank you, Jannat. I'll meet you soon. इसका नाम यही चाहती थी ना तू? आ रही हूँ मैं. गाइज मैंने के भी क्यों छोड़ा? क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात हो गई. अब ये बताओ मुझे बिग बॉस से क्यों निकाल दिया? अब नया टॉपिक है. दिस इज द हॉट टॉपिक. हाय कशिश, हाउ आर यू? आप तो ऑलरेडी बेस्ट ही हो. वो तो मैं हूँ. हाय स्मिता. हाय खुशी, व्हाट्स योर क्वेश्चन? आई एम सॉरी आई मिस्ड योर क्वेश्चन. हाय खुशी चौधरी, कैसी है? मैं तो यही चाहती थी, तुम्हारी जगह वहां नहीं है. What is your lip shade? So I'm wearing Smashbox Gulabo. Guys, Big Boss की जर्नी मेरी छोटी थी बट अच्छी थी. और एक्चुअली वो मेरी जर्नी नहीं थी, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वो मेरा ट्रायल पीरियड था. आई थिंक मैंने जितना क्वारंटीन उससे बाहर गया था उससे कम मैं अंदर रही. सो आई थिंक इट्स ओके, पार्ट ऑफ game show. So any chances do you enter Big Boss again? I don't want to go back to Big Boss because जो मैंने बाहर आके देखा है उसके बाद तो मैं अंदर नहीं जाना चाहती. बिकॉज आप लोगों को ये नहीं पता होगा, आप लोगों की मैं पहले शिकायतें दूर करती हूँ. आप लोगों को लगा कि मैंने बिग बॉस में जाके कुछ नहीं किया, आप लोगों को बहुत निराश किया और मैं वहाँ पे फीकी पड़ गई. कुछ लोगों ने मुझे फुस बॉम्ब भी बोला और कहा कि क्या कहते हैं, मैं पहले शो में ऐसी थी, दूसरे शो में भी ऐसी थी.
पर आई थिंक ये भी मैंने बिग बॉस में बोला, बट उन्होंने ये बात नहीं दिखाई. बट मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि स्प्लिट्स वाला जब मैंने किया था तो इट वॉज बेस्ड ऑन टास्क. तो वहाँ पे आपने मेरी स्ट्रेंथ देखी, वहाँ पे आपने देखा हाउ स्ट्रॉन्ग आई एम व्हेन इट कम्स टू टास्क. फिर जब INS आया, INS में देयर वाज टैलेंट, वहाँ पे एक्टिंग थी, डांसिंग थी, तो वहाँ पे आपने देखा मेरा टैलेंट. अब बात आती है रियल पर्सनालिटी की. आई थिंक बिग बॉस इज अ प्लेस जहाँ पे आप अपना व्यक्तित्व दिखाते हैं, जहाँ पे आप अपनी पर्सनालिटी दिखाते हैं, क्योंकि आप कैमरे के सामने 24 घंटे फेक बन के नहीं रह सकते. एटलीस्ट मैं नहीं रह सकती. तो दिस इज़ माई पर्सनैलिटी. आई लुक लाइक वेरी अफ्रंट, ब्लंट, और किसी के भी मुंह पे जाके कुछ भी बोल दूंगी, और बहुत लड़ाका और ये सब. बट ये मैं नहीं हूँ, और मैं दुनिया को अजान शुरू हो गई. बट मैं आई थिंक आई हैव अ सॉफ्ट साइड विच पीपल हैव सीन ऑफ कोर्स, एंड उन लोगों ने सोचा कि मैं गेम के लिए नहीं हूँ. बट मैंने जहाँ जहाँ मुझे अपने ओपिनियंस रखने थे, जहाँ जहाँ मुझे स्टैंड लेना था, चाहे फिर वो राहुल का स्टैंड हो या फिर किसी का भी स्टैंड हो, I have taken my stand, and there were like, I don't know even I have to say this or should I say this or not, but I did a lot, but it was shown a very little, and which was very disappointing. और अगर अभी भी मुझे लोग कह रहे हैं कि वापस जाइए या वापस बुलाना आए, तो फिर हम आपको फिर देखना चाहते हैं. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिग बॉस के घर में वापस नहीं जाना चाहती, बिकॉज आफ्टर डूइंग सो मच, अगर मैं तब भी नहीं दिखी तो देयर इज़ नो पॉइंट. क्योंकि अगर फिर से वहीं पे रह के अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा तो मैं यहाँ पे रह के बाकी काम करूँ. लाइक देयर आर सो मच वर्क कमिंग, एंड आई थिंक इट्स बेटर दैट आई डू दैट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग माई टाइम इन द हाउस. हाय निशी, एंड गाइज आई लव यू सो मच. थैंक्स फॉर वोटिंग मी. लाइक जिसने मेरे लिए वोट किया, आई नो सबने मेरे लिए वोट किया, पर जिसने भी मेरे लिए वोट किया, थैंक यू सो मच. इट मीन्स अ लॉट, एंड आई एम सॉरी कि आप लोग निराश हुए. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपना बेस्ट दिया था, और मैंने जहाँ जहाँ मुझे अपनी आवाज़ बुलंद करनी थी, मैंने वहाँ पे अपनी आवाज़ भी बुलंद करी. बट आई थिंक द मेकर्स ओनली वॉन्टेड टू शो वॉट दे हैड शोन. सो उसमें मेरी भी गलती नहीं है, और शायद से मेकर्स की भी गलती नहीं है. मे बी दे वॉन्ट समथिंग एल्स एंड आई वॉज डूइंग समथिंग एल्स मे बी. बट मैं अपनी रियल पर्सनालिटी को छुपा के कुछ और नहीं बन सकती थी वहाँ पे जाके. मुझे दूसरों की मुद्दों में और दूसरों की के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो मुझे उसमें इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं है. क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि अगर मेरा कुछ होता है लाइफ में, तो मैं भी नहीं चाहती कि लोग मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें. सो आई थिंक जो हम चाहते हैं, हम वही उम्मीद करते हैं लोगों से भी. इसलिए मैं कभी किसी के झगड़ों में या लोगों के जो भी आर्ग्यूमेंट्स होते थे उसमें कभी पार्ट नहीं लेती थी, because that was not my cup of tea to have. Yeah. Guys, I also miss Big Boss. What do I think? Who will win? I think Rubina should win. My votes and my everything with her. Though I have all the friends, मैं चाहती हूँ सभी जीत जाए, but I really want Rubina to win. अब जितना मुझे बिग बॉस में देखना चाहते थे उतना देख लिया, बस हो गया. अब मेरा वक्त खत्म. When you will get married with Akash? Guys, Akash is my best friend. We are not dating. He is not my boyfriend. How do I tell you this? Please now accept it that I'm not dating Akash. This is my official announcement that I am not dating Akash. I swear on my mother. Hi Ambika Singh. हाँ सैमरीन, प्लीज़ आप अपना क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि शायद से आपका क्वेश्चन ऊपर चला गया है तो मैं देख नहीं सकती. Hi Alicia, what's up? कोई बात नहीं गाइज, जिसने भी मेरे लिए नोना बेरी _ I love you. Tasneem, it's okay because I think Rahul is the one. He also deserves a lot because I think Rahul is a very good friend of mine now.
So I want Rahul or Rubina, either one of them to win. Rahul is somebody जो सच बोलता है और लोगों को उसकी बातें समझ नहीं आती, बट वो जो बोलता है वो मुंह पे बोलता है, एंड आई थिंक दैट्स अ ब्रिलियंट क्वालिटी. मेरे साथ कहीं कहीं ऐसा हो जाता था कि लोग मुझसे मतलब लोग ऐसी हरकत कर देते थे कि मुझे गुस्सा आता था, बट मुझे हमेशा से एज अ पर्सन आई एम कि मैं चीज़ों को इग्नोर कर देती हूँ. कि अगर कुछ छोटी सी बात है, मैं उसका बतंगड़ बनाने की जगह आई रादर इग्नोर इट. बट मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस हाउस वो नहीं था जिसमें आपको बातों का बतंगड़ नहीं बनाना है. तो आई थिंक वो मुझसे थोड़ी सी लगता है गलती हो गई. मुझे हर बात का बतंगड़ बनाना चाहिए था, बट दैट्स नॉट मी. वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट एजाज बिकॉज वो मेरे शब्दों के लायक नहीं है. तो मैं चाहती हूँ ये हमारा लाइव जितना कम उनके बारे में मुझसे क्वेश्चन पूछने का हो क्योंकि वो डिज़र्व नहीं करते हैं. एंड उनके लिए मैंने जितना उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश की, जितना उनके लिए मैंने उनका साथ देने की कोशिश की, उन्होंने ही मेरी पीठ पे खंजर भोंके हैं. सो आई रादर नॉट स्पीक अबाउट इट. एंड मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे से उनके बारे में कोई प्रश्न ना पूछें क्योंकि वो लायक नहीं है. जैस्मिन एंड अली आर वेरी स्वीट. मैं तो अली से मिल भी नहीं पाई, मेरा तो दोस्त था. हम लोगों की जाते जाते बस फ़ोन पे बात हुई थी, जो बिग बॉस का फ़ोन आया था. तो इट्स ओके, मैं उससे बाहर मिल लूँगी. सी गाइज, निशांत एंड मी वी हैव नॉट मेट आउटसाइड बिग बॉस, बट हम लोगों का एक ही जी चैनल के हम दोनों सदस्य थे. तो हम लोगों ने अवार्ड्स में या फिर कोई भी कुछ एक्टिविटी होता था उसमें मैं निशांत को देखा है, बट कभी बात नहीं की थी. बट आई थिंक निशांत वॉज वन सपोर्ट इन द हाउस, मतलब जिससे मैंने बहुत खुल के बात की, हंसी मजाक किया. एंड आई थिंक वो भी पहले बहुत सैड रहते थे, मेरे आने से वो भी खुश हो गए थे. सो आई थिंक निशांत इज वन फ्रेंड दैट आई फाउंड इन बिग बॉस हाउस. हैप्पी दिवाली. गाइज, मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपको बहुत जल्दी पता चलेगा बिकॉज आई एम ग्लैड मैं बाहर आ गई, वरना वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला जाता और वो मुझे मंजूर नहीं था. सो वेट फॉर इट. निशांत और मैं सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं. Thank you guys. No guys, Akash Chaudhary is not my boyfriend. Who was most stylish in Big Boss? Of course I was the most stylish one. अब क्या करें, लोगों को स्टाइल नहीं देखना तो मैं क्या कर सकती हूँ यार. गाइज, मैं वापस बिग बॉस हाउस में नहीं जाना चाहती क्योंकि आपको चलिए मैं अब अपने सिनेरियो बताती हूँ जहाँ पे आपको लगता है मैंने आपको डिसअपॉइंट किया. सबसे पहले आता है बैग्स, जो बैग खींचने वाला टास्क था. उस टास्क में मैंने निकी को अपने एक हाथ से और एक हाथ से साइकिल पकड़ रखी थी और एक हाथ से निकी को पकड़ा था. आई थिंक आई मेड हर स्ट्रगल फॉर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स, जिसमें वो मेरे एक हाथ से बैग नहीं छीन पाई थी, पर वो दिखाया 5 सेकंड का. सो मुझे नहीं पता, मेरा तो संचालक जब बनी थी वो भी नहीं दिखाया सही से. सो आई डोंट नो व्हाट दे वर ट्राइंग टू शो एंड दे डिडंट शो एनीथिंग. सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग. एंड मेरी इजाज़ से इतनी लड़ाई हुई है वो तक नहीं दिखाई. एंड मतलब मेरे ओपिनियंस रखे गए वो नहीं दिखाए. मेरा जो मास्क वाला था वहाँ पे हमने इतनी बातें की थी वो तक नहीं दिखाई हैं. तो आई डोंट नो दिखाया क्या है. तो आई थिंक जब सलमान सर ने कहा था कि जब मेरे लिए लाल चश्मा आया था, मैं उसी समय समझ गई थी कि मेरा अगला हफ्ता जाने वाला है रेड जोन में और उसके बाद बाहर. बिकॉज मैं बहुत शॉक में आ गई थी कि अगर मैं इतना करने के बाद भी नहीं दिख रही हूँ तो इसका मतलब मैं नहीं दिखने वाली. सो आई वॉज वेरी मच न्यू कि मैं इस हफ्ते निकल जाऊँगी. और फिर जो मैंने बाहर आके देखा वो तो गजब ही था.
जहाँ एजाज कह रहे हैं कि नैना को सिर्फ अपने मेकअप और अपने कपड़ों की पड़ी है, उसके पास घर है, गाड़ी है, तुझे अपनी माँ को देखना है। आई अंडरस्टैंड शार्दुल इज़ बिन गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टफ टाइम, बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त से गुजरता है। मैं उनमें से एक हूँ जो बहुत ज़्यादा मैंने टफ़ टाइम भी देखा है, मैंने डिप्रेशन भी देखा है, मैंने हर वो चीज़ देखी है जो लोग मुझे देख के सोचते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। लोग सोचते हैं कि मैंने स्ट्रगल नहीं किया, बट आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट। बट मुझे नहीं लगता था कि बिग बॉस वो ऐसी जगह है जहाँ पे मैं सिंपैथी कार्ड खेलूँ, जहाँ पे आके मैं एक चैरिटी केस बनूँ, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं अपना स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व, अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाना चाहती थी। क्योंकि मुझे अपनी पास्ट के बारे में बता के कि मैंने क्या क्या गुजरी हूँ किस चीज़ से, वो बताना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि वो शो में आपको अपने बारे में दिखाना, ना कि वो जो आपके साथ हुआ है। सो मुझे नहीं लगता कि मैं वहाँ पे कभी भी एक चैरिटी केस बन सकती थी और मैं या फिर सिंपैथी ले सकती थी, क्योंकि वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी पर्सनालिटी नहीं है। बट आई थिंक वहाँ के कुछ लोग सिंपैथी कार्ड पे ही खेल के आगे बढ़ रहे हैं, बट आई थिंक दैट्स देयर चॉइस, और काम भी कर रहे हैं उनके लिए। मैं खेल देती, क्या पता मैं भी बच जाती। बट हाँ, ऐसी कई जगह ऐसी बातें हुई थी जहाँ मैंने भी अपनी लाइफ के बारे में बताया, जहाँ पे घर के लोग बहुत इमोशनल हो गए थे और बहुत ही बट किसी ने वो नहीं दिखाया। आई थिंक नोबडी वांटेड टू शो माय इमोशनल साइड, तो इट्स ओके। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जब मुझे मेरा कुछ बाहर दिखाना ही नहीं था तो मैं अंदर रह के भी क्या करती। इसलिए इट्स बेटर कि मैं जल्दी आ गई, अब मेरा वक्त और बर्बाद नहीं होगा और मैं और काम कर पाऊँगी और अच्छा काम कर पाऊँगी। सो नो मोर बिग बॉस फॉर मी। Naina is dating someone in Dubai. Ahmed, कुछ भी, I'm not dating anybody in Dubai. There's nobody in Dubai. I will call you and I'm gonna smash you now, Ahmed. What about Nikki? Okay, guys, this is a question. So Nikki and me, हम लोगों की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। वो मुझे इग्नोर करती थी और मैंने ये बात उनसे बोली भी कि आप मुझे इग्नोर करती हो तो क्यों करती हो। और हमारी सड़ भी हुई, हमारी बहस भी हुई, हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, वो भी नहीं दिखाई है। बट क्या कहते हैं, बट जब वो टास्क था जहाँ पे उन्होंने मेरे लिए खेला, मुझे उम्मीद नहीं थी। वो टास्क मेरे लिए लिटरली एक गैम्बलिंग थी कि अगर खेल लिया तो खेल लिया, नहीं खेला तो कोई बात नहीं। क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा था 100% कि जीतू या हारू कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वहाँ पे मेरा कोई ऐसा अपना नहीं था जो मेरे लिए खेले। जैसे रुबीना के पास अभिनव थे, शार्दुल के पास पुनिया थी और मेरे पास कोई नहीं था जो मेरा दोस्त हो। बट आई थिंक द वे निकी प्लेड फॉर मी वॉज अमेजिंग। आई मीन मेरी ज़िंदगी में उनके लिए बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ गई। आई थिंक अगर मैं उस घर में टिकती तो आप मेरी और निकी की दोस्ती देख पाते, क्योंकि इमेजिन जिसकी कोई दोस्त नहीं बन पाए मैंने उससे तक दोस्ती कर ली। तो आई थिंक द शो इज़ नॉट अबाउट फ्रेंडशिप वो दोस्ती का शो नहीं था। तो मुझे लग रहा है यही बात उन लोगों को लगी कि अरे ये तो सबसे दोस्ती कर रही है, ये तो अच्छा ही फैला रही है। आई थिंक वो नहीं था वहाँ का क्राइटेरिया। बट आई थिंक I made friends with everybody and I still support Nikki. She is amazing. मतलब उनकी जो वो है उनका कि वो गेम जीतने के लिए कुछ भी करेंगी, बट एज अ ह्यूमन बीइंग शी इज़ एन अमेजिंग पर्सनालिटी। शी इज़ वो बहुत मस्तीखोर हैं, वो मजाक करती हैं, वो नाचती गाती हैं। उनके पास एक बहुत सॉफ्ट साइड भी है जो बहुत कम दिखाई देता है, बट उन्होंने मेरे लिए रोइन थी वो। सो आई थिंक निकी इज़ अमेजिंग एंड आई लव हर। क्या फ़ायदा हुआ, आउट ही हो गए ना, कोई बात नहीं, इसमें उनका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहूँगी। किसी गेम शो के लिए, किसी के लिए मैं नहीं बदलूँगी। ये मेरी बहुत ही एक मैं बात सबसे कहना चाहती हूँ कि अगर वो गेम शो ऐसा है जहाँ पे आपको चीखना चिल्लाना है, गाली गलौज करना है, लोगों को नीचा गिराना है,
तो आई एम सॉरी, वो मैं नहीं कर सकती, ना मेरे को सिखाया गया है, ना मैं वो कभी कर पाऊँगी। चाहे उसके लिए मुझे पहले ही हफ्ते बाहर निकाल देते, मुझे वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं किसी को नीचा नहीं गिरा सकती। आई एम सॉरी। अगर लड़ाई होते हैं, कुछ जेन्युइन लड़ाई है, वो बात अलग होती है, पर अगर मुझे किसी के फालतू में किसी के झगड़े में घुस के और झगड़ा करना है या फिर भड़काना है, वो मैं नहीं करूँगी। बस ये मेरे साथ ये था, कोई गलत बात करेगा तो मैं उस गलत बात का सही जवाब दूंगी, और मैंने दिया, पर वो नहीं दिखाया गया। बट या थैंक यू प्रस्तुति। Oh, I miss Riya too. I miss Kumkum Bhagya very much. Yeah. I hope it's doing good. मैं तो देख ही नहीं पाई हूँ, but I miss everyone from the show. I miss the show. I miss being Riya at times. मैं तो आधे थोड़ा तो पता है, मैंने ये भी सोचा था कि बिग बॉस में जाके ना मैं रिया ही बन जाऊंगी, कि नैना से तो पता नहीं क्या ही होगा, बट रिया बनूंगी तो क्या पता कुछ कुछ मिला दूँ खाने में। But I think Naina is better than Riya. So Naina didn't do anything. नहीं गाइस, अब बिग बॉस छोड़ दो, अब कुछ और करूंगी मैं। अब उसमें हम देखेंगे, और उसमें मैं आपको मस्त मस्त कैरेक्टर्स, मस्त मस्त चीज़ें आएंगी, वो देखिएगा। क्योंकि अब बिग बॉस में तो रहने दीजिए। पवित्र के बारे में, पवित्र इज वो जितनी स्ट्रांग हैं दिखती हैं, वो उतनी स्ट्रांग भी हैं। वो बहुत इमोशनल हैं, वो बहुत मतलब चीज़ों को दिल से लगा लेती हैं। और आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसा होना भी चाहिए कि अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो उसे एक्सप्रेस किया जाए। तो आई थिंक पुनिया इज़ वेरी एक्सप्रेसिव एंड इमोशनल। एजाज खान एक महाबदतमीज इंसान है, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बोलूँगी। सिद्धार्थ मुझे क्यों पसंद है? बिकॉज सिद्धार्थ वो बढ़िया इंसान है, वो बढ़िया गेम खेले थे। मुझे लगा कि शायद से क्या कहते हैं, सही रहना इज अ पार्ट ऑफ द गेम, बट मुझे नहीं लगता कि बीइंग right. See, my point of view of entertainment was not only fighting. मुझे नहीं लगता कि लड़ाई झगड़े से ही इंटरटेनमेंट हो सकता है। मैं बहुत हंसती थी, बहुत गाना गाती थी, बहुत लोगों को परेशान करती थी, बहुत हरकतें करती थी, बट वो कुछ नहीं दिखा। बट आई थिंक आई डिड माई बेस्ट। अगर आप मुझसे कहेंगे कि इसके बाद आपको और कुछ करना चाहिए था जितना मैंने किया, उसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ करना चाहिए था, तो फिर मैं वहाँ पागल हो जाती, मैं अपना सर ही पीट लेती। क्योंकि उससे ज़्यादा इंटरटेनमेंट के लिए अगर मैं लाइक जो मैं कर रही थी ऑलरेडी, तो फिर वही होता है भाई कि गाली गलौज कर लो, एक दूसरे को थप्पड़ मार लो, नीचे गिरा दो, एंड वो मैं कर नहीं सकती। सो राहुल इज़ अ वेरी स्वीट गाय। ही वो गाने गाते रहते थे, मेरे लिए बड़े अच्छे थे, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम रेड जोन में दोस्त बन गए थे, और उनको बस ये होता था कि मैं कैसे भी करके खाना बना दूँ, मेरे झगड़े और खाना बीच में ना आए। तो मैंने उनके लिए बहुत खाना बनाया। आई थिंक मैंने वहाँ पे जाकर सिर्फ खाना ही बनाया, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, बट आई थिंक अगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर मैं खाना भी नहीं बनाती तो मेरे लड़ाई झगड़े ही नहीं होते। इमेजिन, वो तो मैं कर देती थी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी, बट अगर मैं खाना भी नहीं बना रही होती तो मैं क्या ही करती दोस्तों। थैंक यू निकिता। गाइज मैंने कुमकुम भाग्य इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं कुछ और करना चाहती थी, और वो
किरदार मेरे लिए बहुत मोनोटनस हो चुका था कि एक ही चीज़ रिपीटेशन में हो जा रही है और वो मुझे थोड़ा खटकता था। और आई एज एन एक्टर आई एम वेरी सेल्फिश, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो करियर है, एक्टिंग करियर, मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि इसमें फेम है, पैसे हैं, ये है। आई चोज एक्टिंग बिकॉज इट इज़ चेरी ने बहुत वोट किया था आपको। अच्छा, तो आई चोज इट बिकॉज इट्स माई पैशन एंड आई थिंक इट इज़ द प्लेस, एक्टिंग इज़ द प्लेस जहाँ पे मैं अपने इमोशंस, अपना स्ट्रगल, अपना वट एवर आई हैड गॉन थ्रू वो मैं दिखा सकती हूँ। इसलिए मैं एक्टिंग में भी वही किरदार करना पसंद करती हूँ या चाहती हूँ जो मेरे इमोशंस को अच्छे से बाहर लाए। आई कांट फेक इट, मतलब मैं नहीं कर सकती दोस्तों फेक। तुम लोगों को लगता होगा मैं बहुत फेक हूँ, बट मैं नहीं हूँ फेक। My dance was very funny. Thanks, yeah. What about Rubina? So this is Rubina is the woman who I'd really love to talk about. It's like she's amazing. मतलब उनकी बातें आप सुनोगे ना, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। मतलब वो अगर आप टीवी पे देखते हो तो वो थोड़ी ऐसे लगती हैं कि एरिगेंट हैं और अपनी बारे में सोचती, बट ऐसा कुछ नहीं है। वो बहुत प्यारी है, वो बहुत मस्ती करती हैं और वो उनके जो भी वो बात बोलती हैं वो बहुत पॉइंट बोलती हैं। अब वही होता है ना, वहाँ पे सब कुछ घुमा फिरा के बोलना चाहिए तब सही रहता है, बट आई थिंक वो बहुत पॉइंट में बात करती है और बहुत स्टाइल में बात करती है, तो मुझे तो वो बहुत पसंद है। आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही, पर आपका क्वेश्चन क्या है यार? Hi Yatin, how are you? What about Shardul? Shardul is a funny guy. He's very funny. He's very sweet, and I hope he stays in the show for weeks and weeks. और जो भी उनके घर की प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व हो जाए। So I'm happy कि उनके लिए अगर मैं अपना शो मेरे से सैक्रिफाइस हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि चलो वो खेल लें। और अरे मुझे वहाँ पे सिर्फ एक कपल के बारे में पता है, वो है रुबीना और अभिनव। उसके अलावा मुझसे किसी कपल के बारे में मत पूछो, बिकॉज आई हैव नो आइडिया। What do I think about Jan? Jan is a sweet boy. He is sweet. Or he is there again. He is sweet. Thank you guys. Oh, I love you. निशान एक जॉइंट बॉडी में एक छोटा सा बच्चा है. He is very innocent and yeah, I think Jasmine. Yeah, Jasmine is cute. She is very sweet. I think हाँ निशान के बारे में I was saying कि I think what I have realized later that it is not a show for people like me, Nishant, or anybody who doesn't want to create drama or doesn't want to get involved in people's business. और वहाँ पे जब तक कोई गाली गलौच ना करे, जब तक कोई हाथापाई ना करे, लड़ाई झगड़े ना हो, जो ये सब कर लेता है, जो ये सब सही समझता है करना, तो वो उनके लिए वो शो है, वरना तो मुश्किल है वो शो. I think Jan is still in the game because of Nikki. He's not losing his game because of Nikki. He's in the game because of Nikki. There are two different things. यार मैं तो नहीं आई, मैंने तो सब कुछ किया शो में रहने के लिए. जितना लड़ना था, जितना झगड़ना था, जितना टास्क करना था, मुझे तो टास्क करने के लिए भी नहीं मिले. तो आई थिंक मैंने जितना करा, मैं
आई थिंक मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो उसके बाद अगर मुझे निकाल भी दिया तो आई रियली डोंट केयर, क्योंकि मैं फिर से वो कहूँगी, इसमें उनका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। मुझे भी दोस्तों ऐसे ही लगा था कि मैं बिग बॉस की फाइनलिस्ट तो होंगी, बट देखो ऐसा होता नहीं है। जब आप सोचते हो ना, जरूरी नहीं होता कि वो सच हो, जरूरी नहीं होता चुनाव अपने दिमाग पे आपने बना रखा है वो सच हो, ऐसा नहीं होता। रेड जोन एक बहुत ही वाहियात चीज थी, मेरे जाती रेड जोन भी हटा दिया। मतलब मैं बता रही हूँ, मुझे भेजने का पूरा प्लान था इन लोगों का, मेरे जाते ही। Who's my favorite Bollywood actor? It's शाहरुख खान। राहुल नैना ब्यूटीफुल बॉन्ड, आप होप आप उसे समझ पाती। मैं ही उसे समझती थी, और उसे समझता कौन था? बॉन्ड बनने से पहले तो मुझे बाहर फेंक दिया। हनी तो सी जब ओके ये जो वाइल्ड कार्ड हो रहा है, मैं इस बात पे भी एक क्लैरिफिकेशन देना चाहती हूँ कि जब मुझे शो में लाए गए थे तो मुझसे बोला गया था कि ये वाइल्ड कार्ड नहीं है, इट इज एज सिमिलर एज द कंटेस्टेंट्स हु हैज गॉन इन द फर्स्ट वीक। क्योंकि मैंने मना कर दिया था जब वाइल्ड कार्ड की बात हुई थी, तो मैंने साफ मना कर दिया था कि ऐसा नहीं चलेगा। बट उन्होंने मुझे बोला कि वाइल्ड कार्ड नहीं है, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाइल्ड कार्ड इसलिए लेके गए हैं जिससे वाइल्ड कार्ड को पहले निकाल सके और जो बाकी कंटेस्टेंट्स हैं उन्हें रख सके। सो आई थिंक मेरा उल्लू काटा गया है दोस्तों, मेरा उल्लू बनाया गया है। 21 दिन तो मैं क्वारंटीन में थी और 14 दिन में मुझे बिग बॉस हाउस में नहीं रखा इन लोगों ने। और जब मेरा सो बेसिकली आई वाज क्वारंटीन फॉर 10 days, देन वो एक्सटेंड हो गया 1 हफ्ता और। So that was the time where I decided that I don't want to be the part of this show anymore, क्योंकि अगर इतना लेट करेंगे तो मतलब मेरा गेम क्या ही होगा। तो फिर बट उन लोगों ने मुझे समझाया, फिर भला फुसला के मुझे कहा कि करना पड़ेगा। तो गाइज इट्स ओके, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। कितना पैसा मिला मुझे, मैं क्यों बताऊं कितना पैसा मिला? नहीं मिला मुझे पैसा, आली तो पैसा तक नहीं दिया, पैसे भी नहीं मिले मुझे दोस्तों। मुझे भी अब लगता है कि मैं बिग बॉस हाउस में क्यों गई। मेरे जैसे अच्छे लोगों के लिए वो शो नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है दोस्तों। थैंक्स यार। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। सो गाइज या चलो अब नाउ आई शुड गो, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि आई एम सॉरी अगर मैंने आपको निराश किया हो, आई एम सॉरी अगर आपको लगा हो कि मैंने कुछ नहीं किया, आई एम सॉरी अगर मैंने आपको दिल दुखाया हो, आपके एक्सपेक्टेशन को हर्ट किया हो, आपके जो भी आपने मेरे लिए किया उसको अगर मैंने दुख पहुँचाया, तो आई एम रियली 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 सॉरी। बट मैंने जितना मैं अपना बेस्ट कर सकती थी मैंने अपना बेस्ट किया। एंड हाय एवरीवन, इट्स 5 o'clock इन इंडिया। सो मैंने अपना सब बेस्ट किया एंड आई थिंक वो शो मेरे लिए नहीं था, और वो मेरे लिए शो हो सकता था अगर मुझे मौका मिलता, बट मुझे ना मौका मिला ना वक्त मिला। तो बट आई कांट कंप्लेन बिकॉज आई डोंट वांट टू कंप्लेन। दिव्या आई लव यू टू। दिव्या अग्रवाल इज हियर गाइस, तुम मुझसे मिलो जल्दी चलो। सो हाँ, तो अगर मुझे मौका मिलता, वक्त मिलता, सब कुछ मिलता तो शायद से मैं आपको और देखने को मिलता, बट ऐसा नहीं था हुआ। तो बस आई एम गोना से दैट आई लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड थैंक्स द वे यू हैव स्टूड फॉर मी एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इट्स जस्ट बैड लक मे बी, और मे बी अ गुड लक। मे बी हो सकता है कि कुछ अच्छा होता है, मतलब होता है ना
कि हर चीज़ के पीछे कुछ अच्छा होना होता है, इसलिए होता हो सकता है कि मैं बिग बॉस से जल्दी आ गई तो क्या पता कुछ ज़्यादा अच्छा मेरे लिए वेट कर रहा हो, और वेट कर रहा है आपके लिए भी। तो आई थिंक देयर इज़ नो दुख की बात, it's all happy, so I don't want anybody to be sad about the fact that I'm not in the house. तो just pray that चीज़ें अब अंदर सुख शांति से हों, अब जो वहाँ पे चाहते हैं लड़ाई झगड़ा मारा कूटी सब हो उस घर में, और मुझे बख्श दीजिए अब। सो मैं चाहती हूँ आइंदा अब मुझसे कोई ये प्रश्न ना पूछे कि आप बिग बॉस के घर में वापस जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बिग बॉस के घर में वापस नहीं जाना चाहती। मैं चाहती हूँ बिग बॉस के क्वेश्चंस मुझसे ना पूछे जाए। दिव्या आओ जल्दी से, तुम मिलो मुझसे। इतने जल्दी जल्दी भाग जाता है सब कुछ ऊपर। थैंक यू इब्राहिम। चलो गाइज, नाउ आई गॉटा गो। मैं चलती हूँ, पर अब मैं लाइव आती रहूँगी और आपसे बातचीत करती रहूँगी। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अभी मुझे सिंक इन हो रहा है सब कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे भी पता है क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। सो लेट इट सिंक इन, और जब मैं पूरी तरह ये मेरे को वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, अरे यार एक तो मेरा क्या कहते हैं, मतलब मैं जो भी कहते हैं, फिलहाल मैं जब भी इस चीज़ से उभर जाऊंगी आई विल कम अगेन एंड टॉक अबाउट इट खुल के। अभी भी खुल के ही बात कर रही थी, बट आई एम गोना से दैट हैप्पी दिवाली, आई लव यू ऑल, प्लीज लुक ब्यूटिफुल एंड वेयर नाइस क्लोथ्स एंड डोंट बर्स्ट पटाखास एंड बी द पटाखा, और मिठाई खाना, बहुत बढ़िया बढ़िया खाना खाना, और सबको खुश रखना और खुद खुश रहना, और do not trouble anybody. So happy Diwali, I love you all, and I'll see you soon.